नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलिस पर लगे हैं गुंडागर्दी के आरोप। चीन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस पर गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने कल सुबह किया लोगों पर हमला, लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया, 10 परिवारों पर किया है हमला, महिलाओं छोटे बच्चों को भी पीटा, घरों में घुसकर पुलिस ने की है तोड़फोड़। हमले में मौजूद नहीं थी महिला पुलिस, कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर चीन से आपके सामने। आपको बता दें कि पुलिस पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। पुलिस ने कल सुबह किया लोगों पर हमला, घरों में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ की। आरोप है कि हमले में महिला पुलिस मौजूद नहीं थी और इसी दौरान ये भी बताया जा रहा है कि लाठी और डंडों से बुरी तरह लोगों को पीटा भी गया। घर में घुसकर तोड़फोड़ भी पुलिस के द्वारा की गई। चीन से ये बड़ी खबर जहां पर पुलिस पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए हैं और आरोप ये है कि घर में घुसकर तोड़फोड़ पुलिस के जरिए की गई और साथ ही साथ लोगों को पीटा भी गया। बुरी तरह डंडों से और लाठी से लोगों को पीटा गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चीन से आपके सामने, जहां पर पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि आरोप ये है कि पुलिस ने कल सुबह लोगों पर हमला किया था, घरों में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ मचाई। हमले में मौजूद नहीं थी पुलिस महिला। आपको बता दें कि महिलाओं पर हमला किया गया, महिलाओं को पीटा गया। इस दौरान कोई महिला पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी और साथ ही आपको बता दें कि आरोप है कि घरों में घुसकर तोड़फोड़ मचाई गई, साथ ही लोगों को बुरी तरह लाठी और डंडों से पीटा भी गया। पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है। चीन से ये बड़ी खबर, पुलिस पर लगे हैं गुंडागर्दी के आरोप। पुलिस ने कल सुबह लोगों पर हमला किया था, घरों में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ मचाई और आरोप है कि हमले में महिला पुलिस मौजूद नहीं थी, क्योंकि महिलाओं पर भी हमला किया गया, महिलाओं को भी पीटा गया। इस बीच महिला पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव और बढ़ा। यूक्रेन में फंसे चीन के 67 बच्चों के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। बच्चों को वापस लाने के लिए सरकार से परिवार वालों ने गुहार लगाई। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेन और रूस के बीच बड़े तनाव के बीच चीन के 67 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिजनों ने सरकार से बच्चों को वापस लाने की मांग की है। परिजनों ने गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को सकुशल भारत में वापस लाया जाए। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि चीन के कुछ बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिवार वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को सकुशल भारत में वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी से बच्चों को वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं परिवार वाले। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। यूक्रेन और रूस के बीच बड़े तनाव के बीच चीन के कुछ बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको वहां से वापस लाने की मांग उनके परिजन कर रहे हैं और परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को सकुशल यूक्रेन से वापस देश लाया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बना हुआ है और ऐसे में
चीन के कुछ बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि यूक्रेन में फंसे हुए चीन के बच्चों को देश वापस लाया जाए सकुशल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बच्चों को वापस लाने की मांग की है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, यूक्रेन और रूस के बीच बड़े तनाव के बीच चीन के कुछ बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार उनको भारत वापस लाने की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से। चीन से हमारे सहयोगी परमजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमजीत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? चीन के कई बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं तनावपूर्ण माहौल में, ऐसे में क्या कुछ अपडेट? परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से वापस लौटाने की। बिल्कुल मोनिका, देखिए चीन से जो है 65 बच्चे यूक्रेन गए हुए हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, और किस तरीके से वहाँ पे हालात जो बने हुए हैं उसको लेकर जो परिजन है वो कहीं ना कहीं चिंतित है। उन्होंने अपने जो वहाँ पे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं तो उनके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार अपील की है कि आप जो है हमारे बच्चों को सुरक्षित इंडिया लेके आइए। और 65 बच्चे जो है एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में गए थे, और देखिए तनाव जो है माहौल वहाँ पे चला हुआ है। और जिस तरह की मीडिया के जो रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं तो उसके दौरान तो युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है परिजनों ने प्रधानमंत्री से मांग की है। जी मोनिका। बिल्कुल, इस दौरान क्या प्रदेश सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है कि उनके बच्चों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लगातार जो है कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिजन जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए यहाँ से 65 बच्चे जो है एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वहाँ पे गए थे, और जिस दौरान ये जो है तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं दोनों देशों के अंदर, तो अभी की अगर बात की जाए तो जो वहाँ जो जिंद के जो बच्चे गए हैं, जो उनके परिजन हैं, उनको अपने बच्चों के जो है चिंताएं जो है बढ़ गई है। और यहाँ के जो है अभी जो जिंद के जो डीसी है मनोज कुमार, उनसे भी उन्होंने बार बार गुहार लगाई है, और देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी बार बार वो अपील कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी देखते मोनिका, हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बोला तो गया था कि अभी जो है बच्चों को सेफ इंडिया लेके आया जाएगा, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो जब कोविड का जो टाइम था तो लोग फंसे थे। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, दूसरे देशों की बात की जाए तो तब भी जो है उन नागरिकों को इंडिया लेके आ गया था। और अभी भी जो देखिए मोनिका, लेकिन जो परिजन है उनको अपने अपनों की तो चिंताएं सता रही है। जी मोनिका। बिल्कुल, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, परिजनों से आपने मुलाकात की होगी, किस तरह की बात वो कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और कैसे यहाँ पर वो चाहते हैं कि प्रशासन जो है, सरकार जो है उनकी सुने और उनके बच्चे वापस लौटे स्वदेश? बिल्कुल मोनिका, देखिए जब उन्होंने परिवार से बात की तो सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि जो हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। हालांकि देखिए उनका ये कहना है कि हमने बच्चों से बात की, लेकिन बच्चे अभी तक बिल्कुल सेफ हैं। और जिस तरीके से जो टीवी चैनल जो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो है तो जो चैनल दिखा रहे हैं, जिसके कारण उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। जो देखिए तो परिवार वालों ने सरकार से बार बार गुहार लगाई है, और उनकी बात भी जो है फोन से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परिवार वाले बच्चों की परिवार की जो है बच्चों के लिए वो चिंतित है। लेकिन सरकार जो है इसके बारे में परिवार वालों का कहना है कि जल्दी से जल्दी जो है हमारे बच्चों को सुरक्षित लेके आया जाए इंडिया। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका परमजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं 7A की जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में कार्रवाई के खिलाफ पटवारी 2 दिन हड़ताल पर हैं। आज भी पटवारियों के दफ्तरों पर ताले लटके हुए हैं और कामकाज ठप है। जमीनों से संबंधित कामकाज करवाने वाले लोग काफी परेशान हैं, और साथ ही पटवारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अब लगभग 4 दिन पटवारियों के कार्यालय बंद रहेंगे। ऐसे में फर्द और जमीन के कागज लेने आए लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ई दिशा केंद्र से जमीन संबंधित कामकाज जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। आपको अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चरखी दादरी, नूह, करनाल और गुरुग्राम, ये 4 तस्वीरें। ऐसे ही प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर पटवारी जो हैं वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 7A रजिस्ट्री मामला है, इसमें हम किसी भी तरीके से हमारी कोई भी भागीदारी नहीं है और इस मामले में हमें न घसीटा जाए। साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो ये प्रदर्शन और उग्र किया जाएगा। प्रदेश स्तर का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे जिले के जितने भी पटवारी और कानून को हैं सारे इसमें शामिल हैं। सारे लोग इस धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हमारी मांग ये है, जो अभी हरियाणा सरकार ने हमारे कुछ साथी पटवारियों को रजिस्ट्री के मामले में शोकॉज नोटिस जारी किए हैं, जो बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि पटवारी को कोई लेना देना होता नहीं है रजिस्ट्री से। रजिस्ट्री कार्य रजिस्ट्रेशन कार्यालय का काम है, वो तहसीलदार को देखना होता है, पटवारी को कोई लेना देना नहीं होता उसमें। तो वो जो शोकॉज नोटिस जारी किया हरियाणा सरकार, उन्हें तुरंत प्रभाव से पटवारियों को दोषी ठहराया गया है और बात नेचर ऑफ लैंड बदलने की बात की गई है। इसमें किसी को भी हमें तो नहीं लगता कि हमें शामिल किया गया है। हमें तो ये लगता है कि हम 6 महीने में जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसमें जो है गिरदावरी की जाती है और जो भी मौका पर स्थिति पाई जाती है उसमें उसका इंदराज किया जाता है। उसके बाद जो है आला अधिकारी, आला कर्मचारियों की जो है द्वारा जो है इसकी पड़ताल भी की जाती है। और इसके अलावा जो है जमींदार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खुद स्वयं पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मैंने इसमें क्या बोया हुआ है। इसके अलावा जो है हेरसेक द्वारा जो है सरकार द्वारा इसकी जांच भी करवाई जाती है। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अलग से कृषि विभाग को भी कार्य दिया गया है गिरदावरी के उसमें, कि ताकि गिरदावरी सही दुरुस्त हो। आज की हमारी एक ही मांग है कि जो 7A के तहत रजिस्ट्री के बारे में जो नोटिस दिए गए हैं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि पटवारी का जो रजिस्ट्री होती है उसमें कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ नकल प्रदान करता है। इसमें सारा रोल रजिस्ट्रार और बाकी अटेस्टेशन का काम जो है तहसीलदार का होता है। इसलिए पटवारियों को जो भी 2 नोटिस दिए गए हैं वो गलत है और उसी के विरोध में हम ये धरना करेंगे। खबरों का करनाल पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ पब्लिक को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए अब एक नया हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है। इसके माध्यम से जिस व्यक्ति के साथ वित्तीय साइबर अपराध हुआ है वो इस नंबर पर तुरंत शिकायत करके उन रुपयों को फीस करवा सकता है और कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रुपए को वापस पा सकता है। वहीं पहले लॉन्च किए गए हेल्पलाइन नंबर 155260 को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। देखिए, ये पहले इसमें 155-260 का एक MHA का सरकारी नंबर था, जिसको बदलकर अभी 1930 कर दिया गया है। इसे सबसे ज्यादा पहले बेनिफिट तो ये हुआ कि इसके अंदर 24 घंटे के अंदर वो अमाउंट फ्रीज हो जाएगी, जो दूसरे के खाते में नहीं जाएगी। जैसे पहले क्या था, किसी ने फ्रॉड करके किसी से अनपढ़ व्यक्ति से OTP वगैरह ले लिया तो क्या होता था, वो तुरंत के तुरंत फ्रॉड वाले खाते में चला जाता था और फ्रॉड वालों की पूरी टीम होती थी। वो क्या करते थे, ATM से उसी टाइम वो पैसा निकाल देते थे, जिसको फिर बाद में ट्रेस करने में थोड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। देखिए, हमारे सामने आए दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को वित्तीय नुकसान हो जाता है। इसी संबंध में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर, जिसका नंबर 1930 या 1930 नंबर है, इस पे जो भी कोई व्यक्ति यदि कोई वित्तीय धोखाधड़ी जो कि साइबर से रिलेटेड है इसका शिकार हो जाता है तो वो तुरंत वहां पर कुछ विवरण दर्ज करा सकता है। इस हेल्पलाइन से ये फायदा होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको साइबर ठगी का शिकार हुआ है, उसका पैसा जिस भी अकाउंट में गया है वो पैसा वहीं फ्रीज हो जाता है और उसके बाद में 24 घंटे के भीतर भीतर जो भी पीड़ित पक्ष है वो अपनी शिकायत दर्ज कराए, फॉर्मल शिकायत दर्ज कराए। वहीं जिले के गांधीनगर कॉलोनी स्थानीय नागरिकों ने दूषित जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर जमकर नारेबाजी भी की। पूछताछ के दौरान स्थानीय नागरिकों ने बताया कि शहर के दूषित जल भराव को CCI के साथ लगती गांधीनगर कॉलोनी में निकाला गया था, जिसकी वजह से कॉलोनी के घरों में दरारें आ गई।
इसके चलते किसी बड़ी अप्रिय घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं दूषित जल भराव की गंदगी होने से बीमारियां भी फैल रही हैं। वहीं अधिकारियों को स्थानीय नागरिकों की कई बार अवगत स्थानीय लोगों ने करवाया, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का जल्द समाधान न होने पर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी स्थानीय लोगों ने दी है। जो सीसीआई का जो ये पानी सीसीआई के अंदर दादरी प्रशासन द्वारा जो शहर के अंदर बरसात के अंदर पानी भरा था, वो पानी वहां से निकाल कर यहाँ पर भर दिया गया है, जिसकी वजह से आज जो सीसीआई के जो हमारे जितने भी ये परिवार है, जो हमारे इधर मकान बने हुए हैं, सब में आप देखो तरेड़ आ चुकी है। जो उनके फर्श है वो फट चुके हैं और इनका जीना मतलब कि बेहाल हो चुका है। मच्छरों के कारण बीमारियों का डर तो है ही, वो तो चलो ये किसी भी प्रकार से सहन कर लेंगे, बीमारी तो है ही, लेकिन बीमारी के अलावा जो इनके अगर मकान जो गिर गए पड़ गए तो उसका क्या प्रशासन कौन इसका मुआवजा देगा, कौन इनको भुगतने वाला है। जान माल की आने का पूरा खतरा हो चुका है। करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि 75% आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत सही, युवाओं को मिलेगा इससे लाभ। 75% आरक्षण पर बोले दुष्यंत चौटाला। उन्होंने कहा कि 75% आरक्षण के मामले में कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा, युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 75% आरक्षण के मुद्दे पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। अच्छा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 1 महीने में हाई कोर्ट इसकी सुनवाई शुरू करे 22 तारीख से, और हम उम्मीद करते हैं जो लीगैलिटी है उसको थरली चेक भी किया जाएगा और माननीय हाई कोर्ट भी खुद इसमें सहमत होगा कि हमारा बनाया हुआ कानून युवाओं के हित में है और किसी भी इंडस्ट्री को इसका नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। चलो, उनकी सुनवाई सीएम साहब ने पर्सनली भी करी है और जल्द उसका निपटारा करने की हमें। सरकार ने पहले मान लिया था, फिर अब मुकर गई, पीछे हट गए आरोप। जितनी मांगे गवर्नमेंट ने मानी है वो तो इम्प्लीमेंटेड है, उसके बियॉन्ड कोई उनकी डिमांड है उस पर चर्चा हो सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर पटवारियों के प्रदर्शन पर दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, ये आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पटवारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 7A रजिस्ट्री मामले को लेकर पटवारी लगातार नाराज चल रहे हैं और इसी के चलते उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है हम प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा है जिसकी गलती नहीं उसे घबराने की जरूरत नहीं है, नोटिस का जवाब है, जवाब दे पटवारी। यहाँ पर कमिश्नर से जांच करवाई है, कमियां मिली तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिसकी गलती नहीं उसको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पटवारियों के प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम, जिसकी गलती नहीं उसे घबराने की जरूरत नहीं, नोटिस मिला है तो नोटिस का जवाब दे। पटवारियों के जवाब पर उन्होंने कहा कि जिसकी गलती नहीं है उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसको घबराने की जरूरत नहीं है, मगर जहां गलती है जरूर उसके शो कॉज नोटिस भी इशू करे गए हैं, उसका जवाब वो दे। अगर वो खुद क्लीन है मुझे नहीं लगता किसी को घबराने की। अब लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, हर चीज़ अकेली रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री तक पहुंचते हुए भी अनेक कदम अपनाए जाते हैं और हमने उसी की इंक्वायरी कमिश्नर से कराई थी। डिटेल्ड इंक्वायरी कई महीनों हुई है और उसके अंदर जहाँ जहाँ हमें कोई डिस्क्रिपेंसी लगी है, क्या पता वो फैक्चुअली करेक्ट हो ना हो, ये तो बहुत अर्ली है, लोग अपना जवाब दे दे, जवाब के बाद ही एक्शन इनिशिएट। अगर किसी ने गलती नहीं करी उसको घबराने की जरूरत नहीं है, मगर जहां गलती है जरूर उसके शो कॉज नोटिस भी इशू करे गए हैं, उसका जवाब। चलिए बुलेटिन में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।